अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा गफूर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। जिस तरह कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था जिसमें मैं आपको एक्यूट डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट बता रही थी, जिसमें हम लोगों ने 3 डेज़ का ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमारा जब थर्ड डे स्टार्ट हो गया था उसके बाद हम लोगों ने अपनी थेरेपी की तरफ आ गए थे। ठीक है, थेरेपी के बाद मतलब फिजियोथेरेपी हमने करवाई जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी दी। उसके बाद अब हम जो आते हैं अपनी मैकेंजी एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। मैकेंजी एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? जिसको हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसके अलावा जो मतलब जिस तरह होती है ना, जो बच्चे इसको हम कोबरा पोजीशन भी कहते हैं। इसमें हमारे बच्चे जो होते हैं ना मोस्टली यूँ अपना सर हाथ रख के जो अपनी टीवी वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो ये पोजीशन होती है। इसमें होती है ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं। ये हमने करवानी होती है अपनी डे थर्ड के ऊपर। ठीक है, बाकी जो हमारा सारा ट्रीटमेंट था डे 1 का, डे 2 का, वो तो साथ चल रहे हैं। अब हम ऐसे से उसको एक्सरसाइजेस की तरफ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये होता है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, हमारे मोस्टली पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि जनाब हम दोबारा एमआरआई करवा लें, एक्सरे वगैरह करवा लें। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो एक्सरे हमारा होता है, हमारे एक्सरे ने कभी भी हमें डिस्क नहीं दिखानी होती है। एक्सरे में हम कभी भी डिस्क नहीं देख सकते। वहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं मोरों के दरमियान में स्पेस कितनी है, मोरे की शेप तो नहीं चेंज हो रही, कोई स्पर वगैरह तो नहीं है। हम लोग सिर्फ एक्सरे के अंदर ये सब कुछ देखते हैं। बाकी मज़ीद जब हम लोग एमआरआई वगैरह करवाते हैं तो एमआरआई के अंदर हमें नज़र आता है कि डिस्क बल्ज हुई है, डिस्क बाहर वगैरह निकल आई है, ये वो सारा कुछ ये हमें एमआरआई के अंदर नज़र आता है। लेकिन ये क्या होता है कि एक 60+ मतलब पेशेंट है, उन्होंने एमआरआई करवाई तो उनको डिस्क बल्ज शो हो गया। लेकिन क्या है कि ये डिस्क बल्ज पता नहीं कितना साल पुराना पड़ा हुआ था उनका। अब हमें ये पता है कि जब हमारा डिस्क बल्ज वाला सिस्टम जो पुराना हो जाता है कि हमारा वो जो डिस्क हमारी बाहर आई होती है, वो क्या होती है, वो एक स्कार टिश्यू बना देती है। वो तो अंदर नहीं जाएगा ना अब, तो इससे क्या होता है वहाँ पे जो हमारी स्टीनोसिस वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने इस डिस्क बल्ज को छोड़ के फिर हमने इसमें स्टीनोसिस जो हुआ होता है हमने उसको ट्रीट करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, अक्यूट स्टेज में जैसे ही मतलब 10-15 दिन होते हैं, अक्यूट स्टेज होती है आफ्टर 6 to 7 डेज। अगर आप दोबारा एमआरआई करवाना चाहेंगे तो आपका सेम सिम्टम्स शो होंगी, सेम चीज़ें शो होंगी। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी हमारे एमआरआई के अंदर चेंजिंग शो नहीं होती। देखिए एमआरआई का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ 65+ बंदा है जिसने एमआरआई वगैरह करवाई है, उसके अंदर उसको वो शो हो रही है सारे डिस्क बल्ज वाला स्टिनोसिस, ये वो सारा कुछ शो हो रहा है। तो क्या होता है फिर हम लोग अपने स्पेशल टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने एसएलआर करवा के देखना है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी, जो हम अपनी थेरेपी की स्पेशल टेस्ट वगैरह होते हैं हमने वो करवाने होते हैं। ठीक है, वो करवा के हम लोग देखते हैं, अगर वो हमें पॉजिटिव वगैरह मिलते हैं देन हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग नहीं चलते होते हैं, क्योंकि एमआरआई में चीज़ें हमारी शो करवानी ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा के पास कि हम लोगों ने इसके बाद अपनी वॉक स्टार्ट करवानी होती है, जो कि मिनिमम हमारी जो होती है वो 20 मिनट्स ही होती है। ठीक है, चाहे बेशक आप 10 मिनट सुबह के टाइम करवा लें, 10 मिनट अपनी शाम करवा लें, तो क्योंकि हमारी मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें अगर बंदा मतलब वॉक नहीं करता तो वॉक ना करने की वजह से भी उसकी जो मसल्स होती हैं उनकी पावर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसको चाहिए कि सुबह शाम हमारी जो वॉक होती है ना वो लाजमी ही करनी चाहिए। ये हमारा जो सिस्टम होता है ना 1 वीक तक चलता है। 1 वीक के बाद हमें अपनी वॉक वगैरह स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि मतलब कि 10th डेज़ पे जाके हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारी जो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं ना हमने वो स्टार्ट करवानी होती है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जब हम लोगों ने मैकेंजी एक्सरसाइज वगैरह करवानी है तो हमने नोट करना है कि हमारी जो पेन है वो हमारी बटक में और बैक में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर जो पेन हमारी ट्रैवल करती है, हमारी लेग्स में आना स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमने अपने डिस्क बल्ज वाला जो सिस्टम है उसको रिमूव करके हमने स्टेनोसिस की तरफ आ जाना था, क्योंकि वहाँ पे डिस्क बल्ज नहीं है। अब हमारा स्टेनोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो हमने उसको कवर अप करना है, क्योंकि जो पेन हमारी होती है ना वो लेग्स में जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब पेरिफेरलाइजेशन होना शुरू हो गई। लेकिन हाँ, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, मैकेंजी एक्सरसाइज करवाते हैं और उसकी जो पेन होती है वो नीचे से ऊपर आना शुरू हो गई है, मतलब उसकी बटक में और बैक में आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसकी जो पेन है वो सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई है, यानी उसके जो उसका मतलब कि डिस्क बल्ज का वाला सिस्टम है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, हमारा एक गुड प्रोग्नोसिस बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारा जो पेशेंट है हम उसको एसएलआर देखते हैं, उसका जो एसएलआर है वो 60 से अबव होना शुरू हो गया, उसका एसएलआर रिगेन होना शुरू हो रहा है हमारे पास और उसमें उसको कोई पेन नहीं हो रही, तो इट्स मीन के उसका जो डिस्क बल्ज है वो ठीक हो रहा है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाने क्यों शुरू में हम कैंजी क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसे हम जब एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो डिस्क होती है मतलब कि प्रोट्रूड होकर बाहर आई है, डिस्क स्लिप होकर बाहर आई, वो अंदर जाना स्टार्ट होती है। वो उसका जो फ्लूइड होता है जैसे अंदर जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो जल्दी से उसे सक कर लेता है। ठीक है, इस तरह हमारी जो डिस्क होती है वो अंदर चली जाती है। लेकिन जब ये क्रोनिक स्टेज की तरफ कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि जो डिस्क होती है ना, एक स्कार टिश्यू टाइप बन जाती है। फिर हम इसको अंदर नहीं कर सकते, ना ही कोई इसका मतलब हल होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो स्टेनोसिस वगैरह हुई होती है, जो हमें शार्टिका वगैरह हुआ होता है, फिर हम लोगों ने उसको ट्रीट करवाना होता है। ठीक है, जब अगर हम लोग ये सारी एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, करवाते करवाते हमारी जो पेन है वो ट्रेवल कर गई है लेग की तरफ, तो हमने क्या करना होता है, ये हमारा एक स्टीनोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। फिर हम लोगों ने डिस्क बल्ज को छोड़ना होता है, हमने फिर स्टीनोसिस के ऊपर अपना ध्यान देना होता है, हमने उसको क्योर करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि स्टिल कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मतलब कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते करते हैं हमारे पास जो बैक होता है, बैक के अंदर स्टिफनेस शुरू हो जाती है, यानी कड़ाव सा फील होता है, मसल्स टाइटनेस हमें फील होती है। अगर इस तरह का कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, क्योंकि ये मैकेंजी एक्सरसाइज करने से बार बार करने से ना हो जाता है। ठीक है, जब ये प्रोसेस हमारा किसी पेशेंट का स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको मतलब यहाँ पे ना बेल्ट मतलब कहते हैं कि बांध दो, ताकि हमारी जो कोर स्टेबिलिटी के मसल्स है ना उनको स्ट्रेंथनिंग मिल सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट होता है ना वो ये होता है कि जिसमें हमने रेस्ट भी करवानी है, उसके बाद हमने बेल्ट भी लगवाना है, इसके अलावा हमने मेडिसिन भी स्टार्ट करवानी है, इसके अलावा हमारी जो थेरेपी होती है वो भी चल रही होती है, हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो चल रही होती हैं। आफ्टर डे 10 का जो डे 10 के बाद की जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ, मेडिसिन इसमें कौन सी चल रही है, नर्व की चल रही है, जिसके अंदर हमारे पास ये प्रीगैबलिन गैबलिन वगैरह आ जाती हैं, इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट आ जाती हैं, पेन किलर्स वगैरह आ जाती हैं, विटामिन डी वगैरह हमने इसमें दे रहे होते हैं। ये हमारी मेडिसिन वगैरह चल रही होती हैं। और बेल्ट